अगस्त 2001 में टोरंटो से लिस्बन के लिए एक एयर ट्रांसिट उड़ान ने अटलांटिक महासागर के बीच में एक अनिर्धारित स्टॉप बनाया। ये तब हुआ जब ईंधन की थकावट ने जेट को 120 किलोमीटर 65 nm से अधिक उड़ान भरने के लिए अज़ोरिस में आपातकालीन लैंडिंग करने के लिए उड़ान भरने के लिए मजबूर किया। आइए देखें कि वास्तव में घटना कैसे सामने आई। The flight and aircraft involved. एयर ट्रांसट फ्लाइट TS-236 एक व्यस्त सेवा थी जो कनाडा के ओंटारियो में टोरंटो पियर्सन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (YY) से शुरू हुई थी। इसका गंतव्य उत्तर अटलांटिक महासागर के दूसरी तरफ था, जिसका नाम लिस्बन की पुर्तगाली राजधानी में हम्बर्टो डेल्गाडो एयरपोर्ट (एलाइस) था। हालांकि एयर ट्रांसिट अभी भी टोरंटो और लिस्बन के बीच उड़ान भरता है, लेकिन अब यह इन सेवाओं के लिए उड़ान संख्या TS-236 का उपयोग नहीं करता है। दरअसल Radarbox.com के डेटा से पता चलता है कि एयरलाइन ने आखिरी बार जुलाई 2018 में टोरंटो से रोटन द्वीप की उड़ान पर इस पदनाम का इस्तेमाल किया था। इसके बजाय एयर ट्रांसट की वर्तमान टोरंटो लिस्बन सेवाएं उड़ान संख्या TS-480 का उपयोग करती हैं और इनका संचालन एयरबस A321 LR जेट द्वारा किया जाता है। इस मार्ग ने पहले एक त्रिकोण यात्रा कार्यक्रम के हिस्से के रूप में पोर्टो को भी सेवा प्रदान की थी। इस गर्मी में उच्च मांग को पूरा करने के लिए करियर ने हाई फ्लाई एयरबस A330 तैनात किया। 23 अगस्त 2001 को एयर ट्रांसिट उड़ान TS-236 ने स्थानीय समयानुसार रात के 8:52 टोरंटो में उड़ान भरी। CGITS द्वारा संचालित एयरबस -200 रात भर की उड़ान में 293 यात्री और चालक दल के 13 सदस्य सवार थे। ATTB.aero द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार उस समय ट्विन इंजन वाइड बॉडी सिर्फ 2 साल से अधिक पुरानी थी। अटलांटिक के पार विमान की यात्रा में सिर्फ 4 घंटे के भीतर 4:38 UTC पर यह एक ईंधन रिसाव विकसित करना शुरू कर दिया। यह उसके नंबर 2 इंजन की ईंधन लाइन में हुआ, जहां फ्रैक्चर हो गया था। एक जांच में बाद में पाया गया कि इसका कारण गलत तरीके से स्थापित घटक था जो ईंधन और हाइड्रोलिक लाइनों के बीच पर्याप्त निकासी नहीं छोड़ता था। जगह की कमी के कारण लाइनें खराब हो रही हैं। इसके परिणामस्वरूप अंततः ईंधन लाइन टूट गई, जिससे रिसाव हो गया। 25 मिनट बाद पायलटों ने प्रभावित इंजन के लिए कम तेल तापमान और उच्च तेल दबाव रीडिंग देखी और एयरलाइन के नियंत्रण केंद्र को सूचित किया कि वे स्थिति की निगरानी करेंगे। एविएशन सेफ्टी नेटवर्क के अनुसार 5:36 UTC पर एक ईंधन असंतुलन चेतावनी उत्पन्न हुई और चालक दल ने तेजी से प्रतिक्रिया में कार्रवाई की गई कार्रवाई ने उन्हें असंतुलन को दूर करने में मदद करने के लिए बाएं से दाएं टैंक में ईंधन स्थानांतरित करने के लिए देखा। हालांकि ये केवल टूटी हुई लाइन के माध्यम से खो गया था, जिससे रिसाव प्रति सेकंड गैलन तक बिगड़ गया था। इसने उन्हें अज़ोरिस में लाजिस की ओर मोड़ने का निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया। ये 5:45 UTC पर आया। इसके बाद 5:48 पर ईंधन आपातकाल की घोषणा की गई। स्थिति जल्द ही और भी खतरनाक हो जाएगी। दरअसल जब घायल जेट लाजिस के रास्ते में था, उसके दोनों इंजन ईंधन भुखमरी के कारण 13 मिनट के भीतर एक दूसरे से बाहर निकल गए। ये 6:26 UTC पर हुआ। विमान अभी भी लाजिस से 121 किलोमीटर 65 nm है। इसके बाद जो निकला वह किसी यात्री विमान का सबसे लंबा बिना शक्ति वाला ग्लाइड था। इंजन की शक्ति समाप्त होने पर ट्विनजेट के पावर उपकरणों और हाइड्रोलिक्स के लिए रैम एयर टरबाइन का उपयोग किया गया। विभिन्न चुनौतियों के बावजूद
विमान अंततः 6:54 UTC पर लाजिस में उतरा। कम से कम हाइड्रोलिक पावर के साथ रास्ते में ऊंचाई कम करने के लिए इसे कई घुमावदार मोड़ बनाने की जरूरत थी। विमान की हार्ड लैंडिंग और निकासी में 18 लोगों के घायल होने के बावजूद सभी 306 लोग इस घटना में बच गए। मार्च 2020 में भंडारण में रखे जाने तक CGITS ने एयर ट्रांसिट के लिए उड़ान भरना जारी रखा। ऐसा होता है, पूरे विमानन इतिहास में ऐसी कई अन्य घटनाएं हुई हैं जहां चौड़े आकार के जेटलाइनरों को एक निश्चित अवधि के लिए इंजन की शक्ति के बिना ग्लाइड करना पड़ा हो। शायद इनमें से सबसे प्रसिद्ध गैलुनगा ग्लाइडर एक ब्रिटिश एयरवेज बोइंग 747 शामिल है, जिसके इंजन ज्वालामुखीय राख के बादल के माध्यम से उड़ान भरने के बाद बंद हो गए। इस बीच गिमली ग्लाइडर एक एयर कनाडा बोइंग 767 था, जिसने अपने टैंकों को ऊपर चढ़ाते समय एक रूपांतरण त्रुटि के बाद ईंधन की कमी के कारण बिजली खो दी थी। आप इस घटना से क्या समझते हैं? क्या आपको याद है कि यह उस समय हो रहा था? हमें अपने विचारों और यादों को कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।